आज मैं आपको मेरे चैनल दीपिका ग्रामर क्लासेस में पढ़ाने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग 2 टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल वो लेटर्स होते हैं जिनमें हम अपने रिलेटिव और अपने फ्रेंड को लिखते हैं या छोटे भाई बहन को लिखते हैं। तो ये हमारे जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, जिसमें कि हम कंप्लेन करते हैं या एडिटर को लिखते हैं या प्रिंसिपल को लिखते हैं। तो जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं वो फॉर्मल में आते हैं। तो हम आते हैं अभी इनफॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर को लिखने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सेंडर है, जो भेजने वाला है, उसका एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक लाइन का गैप देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर पहले तो हमारे एड्रेस लिखा, बाद में कहाँ से आया है वो लिखा, उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ी, उसके बाद फिर हमने डेट लिखा, डेट लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेकिन जितना भी हम लिखेंगे सब एक ही लाइन में लिखेंगे, मतलब इधर उधर नहीं लिखेंगे, इससे फॉर्मेट बिगड़ जाता है। दूसरा जो सैल्यूटेशन होता है वो हम डियर रामा, डियर फादर, डियर मदर, डियर अंकल, डियर ग्रैंडपा, जो भी आएगा वो लिखेंगे। बाद में हम लिखेंगे एक लाइन छोड़ने के बाद फिर हम लिखेंगे बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर क्या होता है, इसको हम लोग हमेशा 3 पैराग्राफ लिखेंगे। जो पैराग्राफ होगा वो पहला पैराग्राफ होगा वो छोटा होगा और बीच वाला जो होगा वो बड़ा होगा और जो उससे नीचे वाला होगा वो 1 लाइनर होगा। जैसे कि हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमको किसी का लेटर मिला तो हमने कहा आई बीइंग वेल एयर, आई होप दैट यू विल बी वेल देयर, और जो टॉपिक लिखा होगा उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ हम 1-2 वर्ड इसमें लिख देंगे पहले पैराग्राफ में, कि हमको आई गॉट योर लेटर, देन आई रिप्लाइड यू, आई केम टू नो। इस तरह से हम वर्ड को यूज़ करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग, फिर जो टॉपिक लिखा होगा उसको हम बीच वाले पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट में हम लोग लेटर की बॉडी में लिखेंगे वो है गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल आंटी, गिव माई रिगार्ड्स टू मदर, गिव माई रिगार्ड्स टू माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर। इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लिख देंगे, उसके बाद अगर छोटा कोई होगा तो कहेंगे लव टू योर सिस्टर, या कोई और, मतलब लव टू माई यंगर ब्रदर, मतलब जो भी होगा उस छोटा भाई बहन होगा उसके लिए ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो हम लिखेंगे विथ लॉट्स ऑफ लव। अब विथ लॉट्स ऑफ लव किसको लिखेंगे हम, कि अपने दोस्त को, अपने छोटे भाई बहन को, अपने मतलब कि भाई बहन को लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रैंडपा अपने फादर मदर को लिख रहे हैं तो विथ लॉट्स ऑफ रिगार्ड्स लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ के कम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, जैसे कि योर लविंग योर ब्रदर, योर, लेकिन यहाँ पर योर लविंग हो जाएगा, योर ब्रदर हो जाएगा, इस तरह से होगा। लेकिन अगर आप किसी बड़े को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, योर ओबीडियंटली। तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद हम अपना नाम या सिग्नेचर कर देंगे तो हमारा लेटर क्लोज हो जाएगा। इस तरह से ये जो फॉर्मेट होता है ये होता है इनफॉर्मल लेटर का। जो फॉर्मल लेटर होते हैं ये 3 टाइप से लिखे जाते हैं। जैसे कि लिखे तो बहुत लोगों को जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग 3 टॉपिक को लेके चलते हैं, लेटर टू एडिटर, कंप्लेन लेटर और एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। तो ये 3 जो होते हैं वो मेन होते हैं, जो हम लोग बच्चे लोग को यूज़ होते हैं और ये अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे कि अभी हम आते हैं फॉर्मल लेटर पे। फॉर्मल लेटर में आता है पहले वही सेंडर का एड्रेस आता है, फिर एक लाइन का गैप, फिर डेट आता है, फिर एक लाइन का गैप, उसके बाद फिर जिसको हम लोग भेज रहे हैं रिसीवर का एड्रेस उसका लिखेंगे, उसके बाद फिर एक लाइन का गैप लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या आता है, इसमें यही डिफरेंस है, इसमें सब्जेक्ट लाइन होती है, किस लिए आप लेटर लिख रहे हैं वो आप इसमें लिखेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन में लिखा होगा वो जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर आप यहाँ पर करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, किस लिए आप लेटर लिखा है, तो ये प्रॉब्लम आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन में आप क्या करेंगे, सर और मैडम करेंगे। फिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट बात की जाती है, तो क्योंकि ये ऑफिशियल है तो टू द पॉइंट बात की जाती है, इसीलिए इसमें पहले बताएंगे प्रॉब्लम क्या है, फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग उसको अगर आप ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सॉल्व कर देंगे, प्लीज़ टेक स्टेप ऑन दिस प्रॉब्लम, इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग कंपलमेंट्री क्लोज में। तो कंपलमेंट्री क्लोज में क्या होता है, थैंकिंग यू, योर ट्रूली, योर सिंसियरली। अभी ये हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ कहाँ ऐड होता है। जैसे कि हम किसी ई को
एटी को लिख रहे हैं तो योर ट्रूली योर सिंसियरली ऐड करेंगे। जब कभी आप कंप्लेन करेंगे तो योर सिंसियरली करेंगे। और उसके बाद जब आप प्रिंसिपल को लिख रहेंगे तो योर ओबीडियंटली, योर आपका नाम, वही नेम और सिग्नेचर। उसके बाद आप अपने क्लास बताएंगे कि आप कौन से क्लास से हैं जो आप इस प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। तो इस तरह से आप डिस्कस करेंगे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट हमारा यही रहेगा, चाहे वो कंप्लेन लेटर हो या एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हो या लेटर टू एडिटर हो, लेकिन फॉर्मेट हमारा यही रहेगा। बस हमारा क्या होगा कि ऊपर से नीचे तक सेम आएंगे, लेकिन लास्ट में जो कंप्लीमेंट्री क्लोज होगा उसमें थैंकिंग यू रहेगा, वो तो कंपलसरी है थैंकिंग यू। उसके बाद फिर उसके नीचे जो लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली। तो जो कंप्लेन वाला होगा वो क्या होगा, योर सिंसियरली, और जो प्रिंसिपल वाला होगा वो योर ओबीडियंटली, और जो एडिटर वाला होगा योर ट्रूली। ठीक है, इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना लेटर में कि आपको नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और इसका जो फॉर्मेट है वो मैं एक बार डिस्कस कर दिया है आपको। लेटर में आपको बस इतना ध्यान रखना है, फॉर्मल इनफॉर्मल में यही फ़र्क होता है कि इनफॉर्मल में सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखनी होती है और उस पर लिखनी होती है। तो सब्जेक्ट लाइन हमारी हमेशा कब आएगी, जब हम सैल्यूटेशन लिखेंगे उससे पहले, सैल्यूटेशन के पहले लिखेंगे सब्जेक्ट लाइन, और उसके बाद एक लाइन का गैप। यानी कि हमको हर टॉपिक, जैसे कि आप सेंटर का एड्रेस लिख रहे हैं तो एक लाइन का गैप देंगे, डेट लिखेंगे तो एक लाइन का गैप करेंगे। इस तरह से आप पूरा लेटर लिखेंगे तो आपका कोई भी डाउट नहीं होगी। और हमेशा जो एक लाइन आप शुरू से लेंगे उसी लाइन से लिखते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपका फॉर्मेट रहेगा। ओके, आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू। आप मेरे चैनल दीप का ग्रामर क्लासेस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। इससे क्या होगा कि आपको मेरे जो भी वीडियो हैं फटाफट मिलेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप शेयर करेंगे तो आपको जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी अच्छी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।